हाय एवरीवन, कंटिन्यूइंग पाथफाइंडर सॉल्यूशंस। एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है ऑफ पाथफाइंडर एमसीक्यू पार्ट। एंड दिस क्वेश्चन इज लाइक अमेजिंग क्वेश्चन व्हिच लाइक एज compared to other questions of MCQ, this question is like very good question. So let's start solving it. How we will approach this question. Okay, just give me a second. Yeah. Okay, so I'll make this diagram and let's understand what's going on here. Okay, I'll give you two solutions of this problem. The first one is pretty normal solution and the standard solution of this particular problem, and the second one is smart solution. Using little bit of mathematics, we can solve this. Okay, so just give me a minute. Okay, yeah. So a ball which is connected with the pulley from the top. Just give me a minute. Yeah. So there's a ball which is like connected with the string. Wait, let me take this straight line. Okay, and passing like this. एंड इसमें हमने फोर्स एफ लगा रखी है, राइट। ये क्या है, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है एंड आइडियल स्ट्रिंग है, तो इस पे हर पॉइंट पे क्या होगा, हर पॉइंट इसका रेस्ट पे होगा, राइट। मतलब नेट फोर्स जीरो होगी हर पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते मेरी जो टेंशन आ गई वो एक तरह से एफ के बराबर ही आ गई इन शॉर्ट, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग कि जो मेरा ये जो है इसका रेडियस तुम्हें आर गिवन है, राइट, और तुम्हें ये गिवन है, और तुम्हें ये पता है कि भैया जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर या लाइक सेंटर से ही पास होते जाता है। नॉर्मल फोर्स हमेशा सेंटर से पास होते हुए जाता है, राइट। ठीक है, ये आ गया मेरा एन वेक्टर, ठीक है। एन वेक्टर नहीं बोलता, पहले मैं इसको एन ही बोल देता हूँ, बात क्लियर है सबको। ओके, और एम जी तुम्हें पता है, एम जी तो भैया नीचे ही लग रहा होगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल बॉटम मोस्ट, मतलब बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी नीचे ही लग रहा होगा, ठीक है। ओके, सो आई जस्ट डू लिटिल बिट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड जस्ट सी कि अगर, हाँ, अगर मैंने इसको हाइट एच बोल दिया, थोड़ी देख लिया, इस पूरी को हाइट एच बोल दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, मैंने डायग्राम बना दिया क्योंकि मैंने पहले से पढ़ रखा था क्वेश्चन। A small metal ball is being pulled gradually on a fixed, gradually, okay, so the a word is gradually means, कभी pathfinder में gradually दिखे, it means slowly pulled मतलब समझ के तुम हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगा, on a fixed frictionless hemisphere as shown in the figure. Radii of the ball and that of the, मतलब बॉल की रेडिया तुम्हें नेग्लेक्ट करनी है as compared to the hemisphere radius. Okay, as the ball slides from the bottom to the top position close to the top of the hemisphere यहाँ पे आ गया, मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वेरिएशन आता है इन सब चीज़ों में, इन सब पे कमेंट करना है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स आर की जगह मैंने एन ही ले लिया, ठीक है, एंड पुलिंग फोर्स एफ, ठीक है। ओके, इन सब में वेरिएशंस बताने हैं मेरे, ठीक है, कि क्या बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, क्या घटाने में क्या घटेगा, ये सब बताना है, ठीक है। ओके, सो ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में ना हम अजम्पशंस कितनी भी ले लें, अपने को उससे मतलब नहीं होता, अपने को बस ये मतलब होता है कि लाइक उन अजम्पशंस का अच्छे से यूज़ करके क्या हम ये बता पा रहे हैं कि लाइक क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा, बिकॉज हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालनी, हम अजम्पशंस ले लें, हमें उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस उनको एनालाइज करना है, ठीक है। ओके, सो मेरा पहला पार्ट ये हुआ कि मैंने कुछ चीज़ अज्यूम कर ली, क्योंकि देखो अजम्पशन का करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसमें। अब देखो पाथ फाइंडर के क्वेश्चन में कभी भी तुम्हें दिख जाए ग्रेजुअली इन इक्विलिब्रियम, एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकल ग्रेजुअली मूविंग इक्विलिब्रियम, हमेशा लैमिस थ्योरम लगा देना, ठीक है। हिंट है, लाइक पाथ फाइंडर के क्वेश्चन से इतने सारे सॉल्व किए उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि हमेशा लैमिस थ्योरम लगाना है, स्पेशली इन केस ऑफ एनएलएम, हमेशा लैमिस थ्योरम लगाने का ट्राई करना। ओके, सो मैं लैमिस थ्योरम लगाता हूँ ज़रा इस बॉल की, ठीक है, इस बॉल की मैं एफबीडी बनाता हूँ, और ज़रा ध्यान से देखिएगा। एफबीडी जब मैंने बनाया, सबसे पहले ना मैं कुछ एंगल्स कंसीडर करता हूँ, बिकॉज उनके बिना काम नहीं चलेगा। अगर मैं कहूँ ये एंगल मेरा थीटा है एंड ये एंगल मेरा फाई है, फाई, ओके, ऑफ कोर्स थीटा इज नॉट इक्वल टू फाई, तो देखो जरा क्या कह सकता हूँ फिर मैं, जैसे मैंने ये थोड़ा खींचा, राइट। अब देखो ये नॉर्मल का ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, और ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, मेरा फाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, और ओके, अगर ये एंगल मेरा फाई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, पाई माइनस फाई, ये टोटल कितना था, एन, ये ऊपर और ये एम जी नीचे बिल्कुल एंटी पैरेलल है, ठीक है, तो 180 डिग्री एंगल बना रहे हो। अब एक बीच में फाई आ गया, तो बस फाई को हटाना है, तो कितना बचेगा एंगल, पाई माइनस फाई, 180 माइनस फाई, ऑलराइट, ठीक है। और ये कितना बचेगा तुम्हारा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, समझ के बात को। तो जरा अगर मैं इस पॉइंट की एफबीडी बनाऊँ तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसी बनेगी एफबीडी इसकी। मैं एक ना वर्टिकल लाइन भी बना देता हूँ यहाँ पे। ओके, ऐसे
ऐसे इसको मैं फोर्स एफ ही दिखा देता हूँ, राइट, टेंशन नहीं दिखाना, क्योंकि टेंशन इज इक्वल टू फोर्स एफ, बिकॉज ये लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और लाइट है तो ऑफकोर्स ये मासलेस है, तो मतलब इसका नेट फोर्स इस पर जीरो होनी चाहिए। तो नेट फोर्स पीछे की तरफ टेंशन लग रही है इस पॉइंट पे, यहाँ पे एफ लग रही है, तो टी इज इक्वल टू एफ आर है। ओके, ऑलराइट। और मेरा जो नॉर्मल है वो ऐसे कुछ लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। ओके, इनके बीच में एंगल कितना है मेरे भाई, थीटा प्लस फाइव। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा प्लस फाइव है, थीटा प्लस फाइव। ओके, नीचे क्या लग रहा है, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स एम जी लग रहा है। ओके, इनके बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस फाइव। तुम देख पा रहे हो, अब तुम्हें आगे अच्छे दिख रहा होगा कि भैया ये एंगल मेरा फाइव था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, पाई माइनस फाइव, और ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, पाई माइनस थीटा। क्लियर है क्या बात? ओके, जस्ट अप्लाई लैमिस थ्योरम। मैं इसको ना शिफ्ट कर देता हूँ कहीं राइट लेफ्ट में, थोड़ा छोटा हो जाएगा क्या, नहीं होगा, छोड़ो। ऑन अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम आई गेस सबने पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन स्पेशली। लैमिस थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, एम जी अपॉन साइन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू एफ अपॉन साइन थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लिया तो साइन थीटा ही बन गया, इज इक्वल्स टू और क्या क्या बचा है, हाँ, एन अपॉन साइन फाइव, साइन ऑफ पाई माइनस फाइव लिए तो साइन फाइव बन गया। क्लियर है? एक इक्वेशन मैंने यहाँ से बनाई, जरा ध्यान से देखिएगा। और ऐसे केसेस में हमेशा याद रखो कि साइन रूल बहुत काम का आता है, साइन रूल जो होता है तुम्हारा वो बहुत काम की चीज़ होती है। ठीक है, तो जरा इनके साइड्स में साइन रूल लगाओ, इनके साइड्स में साइन रूल लगाओ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा तुम अपने आप समझ जाओगे। मैं इस ट्राइंगल को ए बी और सी बोल देता हूँ। ठीक है, ओके, तुम्हें पता भी है कि पूरे मोशन में ए सी की लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर है, जो कि कांस्टेंट रहेगी। बी सी की लेंथ क्या, एच ही रहेगी पूरे में, एच थोड़ी चेंज हो रहा है, वो बी सी की इसकी लेंथ बोल रहा है वो। ठीक है, ये थोड़ी चेंज होगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे ना साइन रूल लगाया। क्या लगाया, साइन रूल लगाया। समझे बात को? ठीक है, तो चलिए लगाते हैं, साइन रूल लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे अब सोचने वाली ये बात है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं ना इस ट्राइंगल को देखता हूँ, ट्राइंगल एबीसी को देखो जरा, वहाँ पे साइड्स में कुछ रिलेशन निकालने का देखो, कैसे निकालोगे रिलेशन। ओके, अगर मेरे को ये वाला एंगल पता चल जाए ना, तो मैं ये वाला, ओनली दिस वाला एंगल पे कमेंट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो मेरे को इसी ट्राइंगल के एंगल्स चाहिए। मेरे को ये पता है, ए का एंगल पता, बी का एंगल पता है, सी का एंगल पता है, ए का नहीं पता बस। तो तुम्हें पता है कि भैया ये एंगल जो मेरा होगा, ये एंगल मेरा यहाँ से वर्टिकल से ये थीटा बना रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, मेरा थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं बस ओनली दिस वाला एंगल लिखूंगा, ओनली दिस, तो ये क्या लिखूंगा मैं, पाई माइनस फाइव प्लस थीटा, पाई माइनस फाइव प्लस थीटा। सो आई, अब मेरे को मिल चुका है सब कुछ, अब मेरा काम ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, जरा इसको, इस पे नजर दौड़ाइए। एक ऐसे है, एक ऐसे है, हाँ, एक ऐसे है। डन है क्या बात? ओके, इस पे नजर दौड़ाइए और देखिए, ये जो आपका एंगल है, ये कितना है, पाई माइनस, अरे ये जो एंगल है आपका, ये कितना है, पाई माइनस थीटा प्लस फाइव। ये एंगल आपका फाइव था, ये एंगल आपका थीटा था, और साइड्स आपको पता है कि भैया ये जो साइड है मेरी, ये कितनी है, ए बी। ठीक है, ओके, ये हाइट कितनी है मेरी, ये तो एच ही गिवन है मेरे को, और ये रेडियस आर गिवन है। ठीक है, ऑलराइट, तो देखो जरा यहाँ पे एच एंड आर कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो जरा मैंने साइन रूल लगाया, साइन रूल क्या कहता है कि भैया देखो, ए बी अपॉन, एक काम करो ना तुम, चलो ऐसे ही ठीक है, ए बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन साइन फाइव इज इक्वल्स टू एच अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस फाइव, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस फाइव विच इज साइन थीटा प्लस फाइव, साइन थीटा प्लस फाइव। डन है क्या बात? ओके, ये होगी तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। देखो जरा कैसे आंसर आएगा तुम्हारा। तुम्हें क्या चाहिए था, जरा क्वेश्चन में देखो, एफ इंक्रीजेस एज आर डिक्रीजेस, तो एफ और आर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन चाहिए तुम्हें। ठीक है, एफ और आर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन चाहिए। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ से मैं कुछ चीज़ों पे कमेंट कर सकता हूँ क्या? एक सेकेंड रुकना जरा, एफ मेरा कांस्टेंट है क्या, एफ फोर्स मेरा कांस्टेंट है क्या, एक बार देखने दो। हाउ, एक सेकेंड,
gradually on a fixed horizontal surface. Radius of the ball and that of pulley are smaller. As the ball slides from bottom of to a position close to the head, how do the magnitude of pulling force F? Okay, F कांस्टेंट नहीं है, अच्छा F को वेरी करा सकते हैं अपन, ठीक है। तो तुम्हारा आई गेस mg कांस्टेंट है। हाँ तो एक काम करो, जरा इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो, ठीक है। क्या लिखोगे, n बाय साइन फाई इज इक्वल्स टू mg बाय साइन थीटा प्लस फाई। ओके, तो n को क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, mg इंटू साइन फाई डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। ऑलराइट, ठीक है। नाउ यहाँ से जरा यहाँ से देखो कि साइन ऑफ साइन फाई डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस फाई क्या आ रहा है मेरा, साइन फाई डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, साइन फाई डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों को इक्वेट करूँ तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। इसको जरा मैं यहाँ पे उठा लूँ, तुम थोड़ा एक काम करना, यहाँ पे कैलकुलेशन यहीं पे कर लो तो अपन खत्म। खैर यहाँ पे होगी नहीं, चलो एक काम करते हैं वहीं पे ले चलते हैं। वेट अ सेकेंड, आर बाय साइन फाई इज इक्वल टू एच बाय साइन थीटा प्लस फाई। ओके, और राइट में क्या इक्वेशन आ रही थी हम पे, ये वाली एन की, एन क्या आ रहा था अपने पे, एम जी इंटू साइन फाई अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। ओके, ऑलराइट, सो साइन फाई अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस फाई यहाँ से क्या आ रहा है, आर बाय एच आ रहा है। तुम देख रहे हो कि भैया ये तो मेरा नॉर्मल फोर्स जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, जरा इसको पुट तो करो यहाँ पे, एन क्या आ रहा है मेरा, एम जी इंटू आर बाय एच। नॉर्मल फोर्स जो आ रही है वो मेरी ये आ रही है। क्या तुम देख पा रहे हो कि भैया आर क्या है, ये तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, एच भी चेंज नहीं हो रहा है, एच तो ये मेरी बीसी लेंथ है, ये भी चेंज नहीं हो रही है, मतलब नॉर्मल फोर्स मेरा क्या आ चुका है, कांस्टेंट, ये किसी कांस्टेंट के बराबर आ चुका है। क्लियर है बात, ऑलराइट। सो ये मेरा आ चुका है। अब मैं जरा इसको और इसको इक्वेट करता हूँ, इसको और इसको इक्वेट करूंगा तो देखो क्या मिलेगा मेरे को, क्या था मेरे पे, एफ अपॉन साइन थीटा, एफ अपॉन साइन थीटा ही था ना, हाँ, एफ अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन अपॉन साइन फाई। ओके, एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन इंटू साइन थीटा अपॉन साइन फाई। अब जरा देखो यहाँ पे कुछ साइन थीटा अपॉन साइन फाई निकाल सकते हो तुम, साइन थीटा अपॉन साइन फाई, क्या मैं साइन थीटा अपॉन साइन फाई को यहाँ से देखो इस वाली इक्वेशन से, क्या मैं साइन थीटा अपॉन साइन फाई को ए बी अपॉन आर बोल सकता हूँ क्या, साइन थीटा अपॉन साइन फाई को क्या मैं ए बी अपॉन आर बोल सकता हूँ क्या, साइन थीटा अपॉन साइन फाई को क्या मैं ए बी अपॉन आर बोल सकता हूँ, तो कहोगे बिल्कुल बोला जा सकता है। तो मैंने क्या लिख दिया, एफ इज इक्वल्स टू एन विच इज कॉन्स्टेंट इंटू ए बी अपॉन आर, इंटू ए बी अपॉन आर। अब देखो ये रिलेशन आ चुका है, ठीक है, एन और आर कांस्टेंट है। अब इसने क्या कहा था मेरे से क्वेश्चन में कि जैसे जैसे ये मेरा पार्टिकल ऊपर जाता है, मतलब इस पोजीशन के पास जाता है, तो मेरे को बताना है कि क्या बढ़ता है क्या घटता है, ठीक है। ओके, तुम जानते हो कि भैया ए बी लेंथ मेरी ये वाली थी, ए बी लेंथ मेरी ये थी, ए बी लेंथ जो थी मेरी ये थी। तुम्हें पता है कि भैया जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है तो ये मेरी ए बी लेंथ क्या होती है, घटती रहती है, क्योंकि एफ वो जो ये जो लेंथ है ये एफ खींच रहा है अपनी साइड में, राइट, वो पुली के राइट साइड में चली गई है लेंथ, तो ये लेंथ क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। अब लेंथ घट रही है तो क्या और बिकॉज एन एंड आर कांस्टेंट, तो क्या फोर्स भी मेरा घट रहा होगा, तो क्या फोर्स भी मेरा घट रहा होगा, फोर्स भी घट रहा होगा, ठीक है। तो जरा ऑप्शन देखो, आर तो मेरा रिमेन्स अनचेंज्ड है और एफ डिक्रीजेज है, तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन आ चुका है। ओके, सो दिस वाज आवर मेहनत वाला काम, ठीक है, ये था अपना लाइक लैमिस थ्योरम से यूज करके, एंड दिस अनदर method of solving this, you can do it by using the concept of similar triangles. Okay, so how will I solve this by using the method of similar triangles? Let's take it on another page. Okay, just give me a minute, let me just paste this question here only. Okay, just give me a minute. Okay, so let me just take a diagram. Alright, and नीचे वाला पोर्शन हम मिटा देंगे। Alright, okay, so थोड़ा डायग्राम मेरे को बनाने दो जरा, just give me a minute. Okay, ये बॉल है ऐसी एंड ये ऐसे कनेक्टेड है, राइट, यही था क्वेश्चन, ठीक।
और ये ऐसे पास होके फोर्स एफ से खींचा जा रहा है इसको। ओके, इसका रेडियस आर लिया था हमने पिछले केस में। ओके, अब जरा देखो, मैं अगेन ये वही केस ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस साइड को क्या मैं एच बोल दूँ, है ना, बोल सकता हूँ राइट। ठीक है, इस साइड को मैंने एच बोल दिया आगे। ठीक है, ओके, यहाँ से एक नॉर्मल पास हो रहा होगा, है ना, नॉर्मल पास हो रहा होगा, इसको मैंने एन बोल दिया, और नीचे इसका एक वेट एम जी लग रहा होगा। ओके, नीचे इसका एक वेट एम जी लग रहा होगा, और यहाँ पे एक फोर्स एफ लग रही होगी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ, मैंने इस ट्रायंगल को क्या लिया था, ए बी सी लिया था राइट, ए बी सी राइट, ए बी एंड सी। ओके, सो यहाँ पे तुम अगर देखो कि तुम्हें पता है वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि तुम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो राइट। सो ऑन शिफ्टिंग वेक्टर्स पैरेलली, अगर तुम ये एन वेक्टर को थोड़ा पीछे ले जाओ, एम जी वेक्टर को थोड़ा और पीछे ले जाओ, कि ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा। जरा ध्यान से देखो कैसे, एफ वेक्टर तुम्हारा ये आ चुका है, एम जी वेक्टर कुछ ऐसा आएगा, और एन वेक्टर तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे कि एक क्लोज क्लोज ट्राइंगल बनेगा। क्यों? बिकॉज इसने कहा है कि ये ग्रेजुअली मूव हो रहा है, मतलब हर पॉइंट पे पार्टिकल क्या इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे पता है तुम्हें क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। ठीक है, तो एफ वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर प्लस एन वेक्टर क्या आना चाहिए, जीरो। मतलब इन तीनों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कोई रिजल्टेंट नहीं आना चाहिए। रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। रिजल्टेंट जीरो मतलब पहले वेक्टर का टेल से और जो लास्ट वेक्टर का हेड है उसके बीच में कोई भी वेक्टर नहीं फॉर्म होना चाहिए, इन शॉर्ट। ठीक है, अब तुम जरा ध्यान से देखोगे कि भैया ये जो है ना ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू दिस छोटू वाला ट्राइंगल, सॉरी, या मैं ये कह सकता हूँ ये जो छोटू वाला ट्राइंगल है सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्यों? बाय यूजिंग एंगल 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 प्रॉपर्टी। क्या देखो, एन वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का जो एंगल है क्या वो बिल्कुल सेम है ऑफ ए सी एंड ए बी एंगल? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सेम है। ठीक है, तुम्हारा जो एफ वेक्टर और एम जी वेक्टर के बीच का एंगल है क्या वो बिल्कुल सेम है ऑफ ए बी एंड ए बी सी के बीच का एंगल? तुम कहोगे बिल्कुल सेम है। अगर मैं बात करूँ तो तुम समझ गए कि भैया यहाँ पे एंगल एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंड अपन डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं उस पर। हम डायरेक्टली इस पर कमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो जरा, एफ क्या है, वेक्टर की लेंथ क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। मतलब इसकी क्या एफ है, इसकी लेंथ क्या है, ये जो मैंने छोटा वाला ट्रायंगल बनाया इसकी ये क्या लेंथ है, एफ है। इसकी क्या एम जी है और इसकी क्या एन है। इनकी मैग्नीट्यूड इनके, सॉरी, इनकी जो लेंथ होती है वेक्टर्स की, छोटे वाले वेक्टर्स की, इनकी मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है अगेन। ठीक है, ऑलराइट। सो देखो तुमने कितना अच्छा आइडिया लगा के कर सकते हैं, ये बहुत काम का आइडिया, तुम्हें आगे जाके बहुत काम आएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना और एक दिमाग में घुसा लेना। ठीक है, ओके। तो देखो एक इजी रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, क्या कि एफ अपॉन ए बी, साइड के रेशियो सेम होनी चाहिए, सिमिलर ट्राइंगल्स है तो, इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन एच इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन एच इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ, एन अपॉन ए सी, यस मैं ये भूल गया। एन अपॉन ए सी को, ए सी तो अपना रेडियस ही है ना, यस, ए सी को मैंने रेडियस बोल दिया तो ए सी की जगह मैंने डायरेक्टली आर लिख दिया। बात क्लियर? ठीक है, अब एफ को क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, जरा बता। एफ को क्या मैं एम जी इंटू ए बी अपॉन एच लिख सकता हूँ, एम जी इंटू ए बी अपॉन एच। तू जानता है भाई ये जो एच है ये कांस्टेंट है, एम जी क्या है मेरा कांस्टेंट है, ए बी मेरा क्या है, ए बी ये वाली लेंथ है, जो कि जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा ये भी लेंथ मेरी घटती रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो रस्सी है मेरी जो घट रही है ये कहाँ पे जा रही है, राइट साइड ऑफ पुली पे जा रही है जहाँ पे फोर्स एफ लग रही है। ठीक है, तो तुम समझ गए कि भैया क्या हो रहा है, ऊपर जैसे जैसे जा रहा हूँ तो ए बी मेरा घट रहा है, इसका मतलब है कि एफ भी मेरा घटना चाहिए। तो देखो इससे पता है क्या फायदा हुआ कि यहाँ पे जो मैंने दो ही क्वेश्चन बनाए ना, एक लैमिस थ्योरम को यूज करते हुए और एक साइन रूल को यूज करते हुए, यहाँ पे बस एक में काम हो गया, बस इतना है और कुछ ज्यादा खास नहीं है। बट ये मेथड बहुत अच्छा है, मुझे मेथड पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके। और आर का कैसे बोलोगे यार, आर देखो, अब अगर तुम्हारा एफ घट रहा है, ठीक है, अब अगर तुम्हारा एफ घट रहा है तो एक काम करो ना, आर को तुम क्या बोल सकते हो, सॉरी आर नहीं, नॉर्मल के बारे में बात करनी थी ना, नॉर्मल के बारे में बात करनी थी। आर इसने नॉर्मल फोर्स को बोला यहाँ पे, हम आर को यहाँ पे अपने कुछ हमने जो बनाया है उसमें आर को हम रेडियस ले रहे हैं। ठीक है, तो जरा इन दोनों को इक्वेट करो, जरा क्या आएगा तुम पे, एन इज इक्वल्स टू एम जी इंटू आर बाई एच। तो देखो कि भैया एन तो अगेन कॉन्स्टेंट आ रखा है, और कॉन्स्टेंट आना चाहिए, दोनों में सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, मतलब मेथड ये वाला भी ठीक है वो वाला भी ठीक है। आर कॉन्स्टेंट, एम जी कॉन्स्टेंट, स्मॉल एच कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो क्या अगेन ऑप्शन क्या आ गया मेरा, ऑप्शन सी ही आ गया कि भैया एफ डिक्रीज होगा मेरा बट आर विल रिमेन अनचेंज्ड, बट आर विल रिमेन अनचेंज्ड। सो आई होप ये प्रॉब्लम अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा तुम लोगों को। ओके, समझ आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो, एंड मैं पहली बार बोल रहा हूँ लाइक करने के लिए, करना मत, मजा आया होगा तो ही करना, और तुम्हारी कोई वो नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।
टेक केयर।